नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार एक बार फिर से आप सभी नौजवान विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या है टॉपिक? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। याद रखना, इसका मतलब पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, एक बात याद रखना, ये चैप्टर छोटा सा देखने में है, लेकिन एक बात आप गौर करना कि जैसे जैसे इस चैप्टर में आप आगे बढ़ते चले जाओगे, ये बेसिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के लिए, डेथ ऑफ पार्टनर के लिए। तो ये सवाल पहले दिमाग में आना चाहिए कि सर ये रिकंस्टिट्यूशन क्या है। तो सबसे पहले बताओ भाई, अगर कोई आदमी बिजनेस करता है तो उसके बिजनेस करने का मकसद क्या होता है? बताइए जरा सा। अगर कोई भी आदमी बिजनेस करता है तो उसके बिजनेस करने का एकमात्र मोटिव होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट होना चाहिए। अगर प्रॉफिट होगा तो बिजनेसमैन कोई भी काम करेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर वो कोई काम नहीं करेगा। ठीक है भाई। अब एक बात समझ में आना चाहिए कि जब आप यहाँ पे रिकंस्टिट्यूशन वो फर्म है तो पहले ये जानना होगा कि ये फर्म क्या होता है। तो ध्यान देना, अगर कोई एक बंदा है, नाम है उसका ए, और एक और बंदा है जिसका नाम है बी, और ये दोनों अगर सेम बिजनेस करते हों, दोनों का बिजनेस सेम है, मान लो कि सब लोग क्लॉथ मर्चेंट है, कपड़े का व्यवसाय करते हैं। अब चूंकि दोनों का अलग अलग दुकान है, दोनों अलग अलग रेंट भर रहे हैं, इस हालत में इनका बहुत सा खर्चा अलग अलग जा रहा है। दूसरी बात, आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, तो जब कंपटीशन कर रहे हैं तो दाम कम करेंगे, और इसका फायदा जो होगा वो कस्टमर को निकलेगा और इनका प्रॉफिट कम होगा। अब चूंकि ये दोनों देख रहे हैं कि भाई हम लोग आपस में कंपटीशन किए और हमारा ही लॉस हो रहा है, तो ऐसा करो ना कि दोनों मिल करके एक नया बिजनेस करते हैं। ठीक है। तो जब बिजनेस में ए और बी दोनों मिल करके बिजनेस कर रहे हैं तो ये जो फर्म नया बना, इसी को हम लोग फर्म बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। अब एक बात बताओ कि जब ये दोनों मिलके पार्टनरशिप किए तो इसमें ऐसा हो सकता है कि दोनों एक जैसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब ये फिगर देखो, ए थोड़ा छोटा है, बी थोड़ा बड़ा है, दोनों एक साथ मिल गए। इन लोगों ने बोला कि भाई प्रॉफिट अगर होगा तो उसको डिवाइड कैसे करोगे? तो बोला 2:1, या फिर इसको आप बोल सकते हैं 1:2, यानी जो भी प्रॉफिट होगा उसका 3 इक्वल पार्ट किया जाएगा, और उसमें से एक पार्ट लेगा ए और 2 पार्ट लेगा बी। इसको कंबाइंड करो, दोनों को ऐड करोगे तो 1 और 2 हो गया 3, तो इसका शेयर हो जाएगा 1/3 और ये होगा 2/3। क्लियर है? अब चूंकि ये दोनों फर्म उस वक्त मिले जब बी के पास बहुत ज़्यादा कैपिटल था, बहुत ज़्यादा नॉलेज था, सब कुछ इसके पास ज़्यादा था। ठीक है। लेकिन भाई ए के पास तो कम था, तो दोनों आपस में बराबर प्रॉफिट शेयर बांटेंगे, ये थोड़ा अजीब लगता है। तो ये रेशियो कम और बेसी का हो गया। लेकिन अगर फ्यूचर में 4 साल 5 साल के बाद अब ए भी बिजनेस का एक्सपीरियंस हो चुका है, वो भी अपना प्रॉफिट के थ्रू कैपिटल बढ़ाने को इंटरेस्ट ले सकता है कि मेरे को अब इस रेशियो में काम नहीं करेंगे भाई, अब जो है इस रेशियो को, ये जो रेशियो 1:2 ये नहीं चलेगा, अब जो रेशियो होना चाहिए वो 1:1 होना चाहिए। अब जैसे ये लोग आपस में ये बात हुआ और बी भी देखा कि हाँ ये भी कैपेबल है, ये भी कैपिटल बढ़ा सकता है, एक्सपीरियंस हो चुका है, बिजनेस को बेनिफिट होगा, और ये रेशियो चेंज करने को मान जाए, तो क्या पहले जैसा ही लाभ बटेगा दोनों में, या इसके प्रॉफिट में कोई चेंजेज होगा? चेंजेज होगा। हाँ, ये जो चेंजेज हुआ
इसी को बोला जाता है रिकंस्टिट्यूशन, क्योंकि बिजनेस का एकमात्र मकसद होता है प्रॉफिट कमाना और प्रॉफिट को आपस में बांटना। तो जिस रेशियो में प्रॉफिट बांटा जाता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, क्लियर है बात। अब पहले जो रेशियो था ये कुछ और था, और अब नए टर्म और कंडीशन, नए वक्त में ये रेशियो बदल के कुछ और हो गया। तो पहले की तुलना में कुछ तो चेंजेज हुआ ना भाई। तो जो चेंजेज होता है तो उसके बाद देखा जाता है कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, पहले की तुलना में अब क्या इफेक्ट हो रहा है। इसी चीज को जानने के लिए ये चैप्टर बनाया गया है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब सवाल ये है कि अब जरा सोचो कि अगर ये फर्म है, ए और बी है पार्टनर, अब ये लोग प्रॉफिट और लॉस बांट रहे हैं 1-1, ठीक है। अब इनके फर्म में एक नया पार्टनर आ गया और ये बांट रहा है, इसको भी तो चाहिए। नया कौन आ रहा है? सी। तो जब सी जब आया है पार्टनर में, तो क्या उसको भी प्रॉफिट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जरा सोचो कि जब ये 1-1 था और अगर बाद में भी ये लोग अगर 1-1-1 रहे तो कुछ चेंजेज हुआ? तो ध्यान दे, ये हो गया 1/2, 1/2 है, तीनों को ऐड करो तो 1/3, 1/3, 1/3। रेशियो में कुछ चेंजेज हुआ? जब भी रेशियो में चेंजेस जहां हुआ, समझ जाना ये रिकंस्टिट्यूशन हो चुका। समझ में आई बात? इस घटना को बोला जाता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, बात समझ में आया? एडमिशन होता है तो क्या होता है? अब जरा आप ध्यान से सोचो कि अगर इस फर्म में पहले से अगर 3 पार्टनर हों, एक है ए, बी और सी, किसी कारण से अगर अब पार्टनर में 2 ही रहें, ए और बी रहें, बी और सी रहें, या ए और सी रहें। अब अगर ये रेशियो, ध्यान से देखना, पहले जब ये घटना नहीं घटा, पहले थे 3 पार्टनर और बाद में हो गए सिर्फ 2 पार्टनर। तो पहले जब 3 थे तो 1-1-1, 1/3, 1/3, 1/3 था। अब पार्टनर है 2 ही, तो अब वापस बटेगा 1/2, 1/2। आखिर क्या घटना घटा? जो पार्टनर्स जो हैं पहले 3 थे अब 2 हो गए। इस घटना को बच्चों बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब भी नंबर ऑफ पार्टनर कम हो जाए, घट जाए, तो इसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और जब ये पार्टनर कम से ज्यादा हो जाए तो इसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्लियर है बात? तो एडमिशन होगा तो भी प्रॉफिट लॉस रेशियो में चेंजेज होगा, अगर लॉस होगा तो भी प्रॉफिट और लॉस रेशियो में चेंज होगा। तो चेंज होने के बाद होता क्या क्या है, किस तरीके से जर्नल बनाते हैं, किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इन तमाम बातों के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में जानेंगे। नाम है जिसका रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनर कम हो गया तो हो सकता है कोई पार्टनर मर गया हो, डेथ कर गया, एक्सपायर कर गया, या फिर कोई पार्टनर बोल सकता है कि यार अब काम करने का इच्छा नहीं कर रहा है, मन भर चुका है, अब ये काम नहीं करेंगे, कोई इच्छा से छोड़ना चाहे, ये भी कर सकता है। या फिर कोई 2 पार्टनर मिलके किसी से नहीं बन रहा हो, उसको आप हटा भी सकते हैं। चाहे कुछ भी काम करो, या फिर अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है पुराने रेशियो से तो अपने पुराने रेशियो को न्यू रेशियो में आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये तीनों चारों घटना में जो भी होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उस टॉपिक का नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। इस चैप्टर से रिलेटेड अभी 2 और 3 पार्ट और बनेगा। आप सभी लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, इसके लिए सबका धन्यवाद करता हूं।
और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और कॉमर्स वर्ल्ड में जरा इसको थोड़ा सा सेंड करो। अगर आपको अच्छा लगा तो शायद हो सकता उनको भी अच्छा लगे। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।